स्टार्ट कर लें या लाइव। गुड इवनिंग। एक दिन पीछे चल रहे हैं हम। 23rd कल वाला हमारा डिस्कशन रह गया था, सो इससे स्टार्ट करते हैं। द कीवर्ड्स एंड ऑल, इसकी समरी अभी बनाने लग गए हैं हम, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सो वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको मिल गया होगा, एंड यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि व्हाट्सएप कम्युनिटी पे नंबर शेयर नहीं होता है। सो वहाँ से आप लोग ये डेली इसका, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम इसका प्रिंट निकाल के इसकी समरी कर लेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कीवर्ड्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर that I'm going to cover few good keywords, few average keywords. So raise is a very good keyword, acronym बनाया है उन्होंने. Then we have food sector to energy sector, again is a very good keyword, and that 3P approach is a very good keyword. So तीन अच्छे keyword हैं, समझ लेते हैं क्या हैं. As we know that India is hosting G20. So G20 is earlier was considered as a platform 1990s में जब बना था. So it was a platform of only political significance. फिर 2008 का क्राइसिस आया, उस क्राइसिस में निकल के आया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसका हेजिमनी डिक्रीज हुआ, बिकॉज सारा ग्लोबल रिसेशन वहीं से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे ब्रिक्स एज ए नेशन, एज ए ग्रुप, उनका सिग्निफिकेंस इंक्रीज हुआ और G20 में इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है कंट्रीज का वो बढ़ा। तो पॉलिटिकल के साथ साथ में इकोनॉमिक लीडर्स आते थे, इकोनॉमिस्ट आते थे, सेंट्रल बैंक्स आते थे, वो उनका मीटिंग होता है। सो वैसे ही बिकॉज नाउ दिस ईयर इंडिया इज होस्टिंग बिजनेस B20 मीट भी हो रहा है। सो अब B20 में उन्होंने कहा है कि हम रेज करके एक उन्होंने एक्रोनिम बनाया है दैट द ओवरऑल विजन विल बी रेज। अब उस रेज में क्या क्या है जो हमारा आ रहा है? सो रेज इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सिलरेटेड मतलब फास्ट, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल। सो इसमें हम दिस रेज कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑल कंपोनेंट्स? इट कैन बी यूज्ड फॉर रिफॉर्म्स। हमें कोई भी रिफॉर्म बनाना है, जैसे अर्बनाइजेशन में कुछ रिफॉर्म लाना है, सो कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में रेज होना चाहिए दैट रूरल डेवलपमेंट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब इंक्लूसिव हो, बैलेंस्ड हो, एक्सिलरेटेड, फास्ट हो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो, सस्टेनेबल हो और इक्विटेबल हो। देन जेंडर एम्पावरमेंट में यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में, सोशल जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल, इन सारे कंपोनेंट्स में वी कैन यूज दैट रेज एज द कंक्लूजन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अरे मुझे आप लोगों से एक सोल्यूशन भी चाहिए दैट फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एनी ऑफ यू इफ यू आर अवेलेबल इन पुणे ऑन 27th from afternoon and 28th till evening I'm available in Pune. So आप में से किसी को अगर मुझसे मिलना हो या उस साइड में आप हो, इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस में आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, so 27th इवनिंग हम लोग मिल सकते हैं। तो आप ऑफिस नंबर जो हमारा है, जो यहाँ का ऑफिस नंबर है 95600 वाला, उस पे व्हाट्सअप करके, मैसेज करके एक बार स्लॉट बुक करा लेना, ठीक है। सो वी कैन मीट इन पुणे। अब मुझे ये बताओ कि दीज 2 days व्हेन आई एम नॉट इन दिल्ली, रिकॉर्डिंग कैसे होगी? कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल के दो यार कमेंट्स में कि कैसे कराऊंगा। चलो, नेक्स्ट कीवर्ड आता है हमारा इंफॉर्मेशन वॉर। सो अब इस इंफॉर्मेशन वॉर में क्या है दैट फ्रॉम वी नो द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, राइट? डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, इंफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनाइज्ड। उस डेटा से कुछ यूजफुल निकाल लिया तो हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो फ्रॉम डेटा वॉरफेयर टू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड डेटा मैंने निकाला है और उसमें भी प्रॉब्लम है। सो इट इज अ क्लास ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने डेटा कलेक्शन में ही वॉरफेयर है, क्योंकि आपके स्टोरेज सेंटर्स, बाहर की कंपनी है, इंडिया का डेटा कलेक्ट कर रही है, लेजिस्लेट के हिसाब से और स्टैट्यूट के हिसाब से दे आर नॉट इवन बाइंडिंग टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन और डेटा विद अस। सो डेटा कलेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रांसफर कर रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, डिनाइल ऑफ डेटा यूज हमें देते नहीं है। सो यूज वैल्यू नहीं निकाल पाते हम डेटा की, डिस्टर्बेंस इन डेटा फच कर दिया, डिग्रेडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय विच वन मेंटेन्स एन एडवांटेज। वेरी गुड कीवर्ड, नया कीवर्ड है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। किसी भी डिजिटल विजिटल के नेगेटिव चैलेंजेस, साइबर वाइबर, इंटरनल सिक्योरिटी, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, उन सब में हम ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं दैट
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्लब कर लो, डेटा वॉरफेयर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मर्ज करके ही लिख लेना। नेक्स्ट 3P, अगेन ए वेरी गुड कीवर्ड, दैट 3P, कहीं भी हमें किसी भी चीज का प्रिवेंशन करना है ना, वहां पे यूज करेंगे 3P। तो फर्स्ट P इज फॉर प्रिवेंटिव, सो हमें प्रिवेंट करना चाहिए दैट हेल्थ क्राइसिस एटसेट्रा एंड ऑल। फिर प्रिडिक्टिव पॉलिसीज होनी चाहिए, और लास्ट हो गया प्रिसीजन। सो 3P अप्रोच शुड बी देयर फॉर हेल्थ, फॉर वेलफेयर इनिशिएटिव, फॉर टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सब में 3P लगाएंगे, दैट इज प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव एंड प्रिसीजन बेस्ड अप्रोच शुड बी देयर। देन नेक्स्ट आता है, ये अभी 2-3 दिनों से स्टार्ट करूंगा यार, ठीक है, अभी के लिए बस डेटा दे रहा हूं, होमवर्क में दूंगा बाद में। अब बाइजू रविंद्रन, अडानी साहब, सबको इमेज मेंटेनेंस का गेम है ना, सबको PR चाहिए। सो नाउ ही नीड टू वर्क अपॉन स्किल अप स्किल एंड रीस्किल, द बाइजू नीड्स टू वर्क अपॉन दिस। बट चलो आर्टिकल लिख रहे हैं, अपने को तो मार्क्स लेके आना है, ले आएंगे। दैट skill upskill and reskill is required for agriculture sector, it is required for manufacturing sector। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होता है, दैट इकोनॉमी में ना स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। अब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं कि पहले हम एग्रीकल्चर से जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में, और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लस एग्रीकल्चर से हम जाते हैं सर्विसेज में। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी। अब इंडिया के अंदर ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जो स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को या सर्विसेज सेक्टर को, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बेसिक स्किल नहीं है, बेसिक है तो वो स्किल पुराना हो गया है, जो 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो स्किल चाहिए वो नहीं है, या फिर रीस्किलिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप देखेंगे ना ब्यूरोक्रेट्स में, प्राइवेट सेक्टर में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट होता है, तो वो नहीं आ रहा। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये जो लॉन्जिविटी डिविडेंड हम देख रहे हैं, दैट इज सिल्वर इकोनॉमी। बिकॉज इफ यू विल अटेन द एज ऑफ 50-55, उस टाइम पे आपको अपस्किल करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ द टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट कि 10 साल अगर आपने न्यू टेक्नोलॉजी नहीं सीखा तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे उसके लिए। सो नेक्स्ट आता है हमारा, this we can use for education, economic growth, we can use it for digital initiatives etc and all। next आता है watershed moment। watershed moment का मतलब है that is turning point। so watershed moment हम use कर सकते हैं कोई भी historical based वाले के लिए। it is used to describe a significant event। अच्छा introduction हो सकता है ये। Now I usually say कि इंट्रोडक्शन में कीवर्ड मत यूज किया करो, बट हिस्टोरिकल बेस्ड वाले में हम वाटरशेड मोमेंट एज ए कीवर्ड यूज कर सकते हैं। 1991 रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया, या हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन आया, 1857 का क्वेश्चन आया उसमें, और या फिर जनता गवर्नमेंट के टाइम पे जो हुआ था उनके क्वेश्चन आए, केशवनंदा भारती केस का, विशाखा जजमेंट का क्वेश्चन आया। ये पॉलिसीज हैं जो सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर स्ट्रेटा, या राइट टू एजुकेशन आया, राइट्स बेस्ड अप्रोच आया, MG नरेगा आया, GST, आधार, ये सब वाटरशेड मोमेंट है इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आता है हमारा watershed हुआ the rights of person with disability, the act itself was the watershed moment। right to children and free compulsory education, that was also the watershed moment। explore and evaluate the impact of work from home on family relationship, covid was the watershed moment। आज का quality enrichment is also the watershed moment। खुद से तारीफ कर लेते हैं हम, तुम्हारी जरूरत है नहीं कुछ खास, चलो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये सुना है हमने, मोदी जी ने ही दिया है, दैट फ्रॉम अन्नदाता टू ऊर्जा दाता, दैट इज फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू एनर्जी सिक्योरिटी। यूजुअली हम कहते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मर्स टू प्रोवाइड अस एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑफ द कंट्री। सो यूजुअली इनको कहते हैं कि एग्रीकल्चर शुड फोकस अपॉन फूड सेक्टर, बट द सेम एग्रीकल्चर कैन गिव अस द एनर्जी एज वेल। इसीलिए हम कह रहे हैं बिकॉज हमें डबलिंग फार्मर्स इनकम करना है। सो उनको एक्सपोर्ट भी आना चाहिए, उनको जो प्रोडक्ट है उनके राइट प्राइस मिलने चाहिए मार्केट में, प्लस उनको अल्टरनेटिव सोर्स मिलना चाहिए जो कि
वेगेरीज ऑफ मानसून, द चेंजिंग मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मानसून नहीं आया तब भी आपके पास इनकम आना चाहिए. सो ट्रांसफॉर्मिंग ए सेक्टर विच इज सीन ओनली एज अ सिंगल डोमेन, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर, पल्सेस, कोर सीरियल्स, नॉर्मल शुगर एटसेट्रा, एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मल्टी डोमेन, तभी आप एग्रीकल्चर और फार्मर को एग्रीप्रेन्योर बनाओगे, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स, तो तभी आप एग्रीप्रेन्योर बना पाएंगे. सो दिस कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इथेनॉल बेस्ड क्वेश्चन, प्लस व्हीकल्स वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें भी सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग, बायोमास एनर्जी, प्लस यूसेज ऑफ बैरन लैंड्स. अपने को पता है ना, बैरन लैंड्स पढ़ा है इंडिया में 3 से 4%, वहां हम सोलर पंप्स बना सकते हैं, वहां हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो देयर ऑल वी कैन यूज दिस कीवर्ड. आई थिंक ये लास्ट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, 50% पोटेंशियल यहां पे यूज कर सकते हैं. व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स लगाओ और उससे बैलेंस करो बोथ एनर्जी एज वेल एज द फार्मर. इंडिया इजिप्ट 75 ईयर्स हुए हैं यार डिप्लोमेटिक रिलेशंस को. यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इंडिया इजिप्ट रिलेशंस इन मेंस, प्लस अपन उनको बुला भी रहे हैं. एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द इजिप्ट प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे. प्लस प्री के हिसाब से जरूरी है डेजर्ट वॉरियर. मैंने आपको बताया था कि कुछ प्री भी कवर कराएंगे. सो डेजर्ट वॉरियर फर्स्ट टाइम हुआ था 2021 में, आई थिंक, यस. एंड देन इट वाज बिटवीन द एयर फोर्सेस ऑफ द टू कंट्रीज. सो ये हो गया हमारा इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप. नाउ लेटर ऑन कुछ अभी होमवर्क दे देता हूं. लिखो I2U2 क्या है, वेस्ट क्वाड क्या है, I2U2 कमेंट सेक्शन में डाल देना. वेस्ट क्वाड क्या है, प्लस लिंक वेस्ट पॉलिसी या लुक वेस्ट पॉलिसी एंड लुक ईस्ट पॉलिसी में डिफरेंस क्या है. हमने देखा होगा कि जब गुजराल डॉक्ट्रिन आया था 1990s में, सो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लाए थे. अब वो लुक ईस्ट पॉलिसी से लिंक ईस्ट पॉलिसी बना, कनेक्ट ईस्ट पॉलिसी बना, और हमारा एक लुक वेस्ट पॉलिसी था. बट दोनों में से ना आशियान कंट्रीज एज ए क्लब के साथ हमारा रिलेशन ग्रुप के साथ अच्छा है, बट वो वेस्ट के साथ में उतना स्ट्रक्चरल नहीं है. उसके क्या रीजंस हैं? वाई वी नीड वेस्ट एशिया एंड वाई वेस्ट एशिया नीड्स अस. सो दोनों का कंपैरिजन एक बार आप देख लेना, लुक वेस्ट और लिंक वेस्ट एंड लुक ईस्ट एंड लिंक ईस्ट पॉलिसी. फिर ये केस स्टडी में यूज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एक साथ में ही खत्म कर दो ना यार. आपको अगर कंक्लूजन लिखना है, आपने बहुत सारा दिखा होगा कि जहां टेंपल एंट्री नहीं, टेंपल एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर दलित्स और वुमेन. आप देखते हो इसके अंदर एक केस का जजमेंट आ गया, इसके अंदर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन सम इनिशिएटिव. नाउ द थिंग इज, व्हाई कांट वी कलेक्ट द डेटा कि इन दिस स्टेट विच ऑल टेंपल्स में जहां अलाउ ही नहीं है. आपने एक साथ लिस्ट बना लिया और डिसीजन ले लिया. अब तक ही किसी ने नहीं सोचा था ऐसा. सो किस स्टडी में आप जो वे फॉरवर्ड लिखते हैं वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. सो इन एन इंसिडेंट ऑफ उत्तरकाशी Salara village, a Dalit man was prohibited from entering a temple recently, and उसके लिए State Commission for Scheduled Caste has asked all the 13 district administrators to compile a list of temples and other religious places where Dalits are still not allowed. ये होगा एक, पहले इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स होते थे, है ना. एक टेंपल में एंट्री अलाउ नहीं है तो कोई कमीशन ने या जुडिशरी ने एक डिसीजन दे दिया. सो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स टू क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. देखो ये जो वैल्यू एडिशन मैं करा रहा हूं, इसको आप हैंडआउट्स में लिखते जाना. वो आपको जो 6-7 पेजर हैंडआउट मिलता है उसका प्रिंट निकालना है और उसमें साथ साथ में लिखना है. और इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा. आई एम टेलिंग यू, यहां अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे कि प्री के बाद पढ़ लेंगे, तो आपको मुझे दोनों को ही पता है. आई विल नॉट डीमोटिवेट यू. एक हब एंड स्पोक मॉडल में वी नो कि इजराइल इज फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर इतना फेमस है बिकॉज सच ए स्मॉल कंट्री
एंड प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी नहीं है। हमारे यहाँ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज 1500 1550, वहां 200 भी नहीं है यार, बट स्टिल देयर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज वर्ल्ड फेमस। अब वो कह रहा है कि हम मतलब विद इजराइल वी विल क्रिएट एन हब एंड स्पोक मॉडल, एक यहाँ पे एक मॉडल बनाएगा इजराइल टेक्नोलॉजी का विच विल अट्रैक्ट दीज विलेजेस and that will also use for percolation of technologies, information awareness, etc. So these centers, the center of excellence and Indo-Israel villages of excellence, these centers provide a suitable platform for a rapid transfer of technology to Indian farmers. New agricultural technologies such as protected cultivation, drip irrigation, fertigation matlab fertilizer plus irrigation, fertigation are demonstrated here. The methods and technologies are adapted to local conditions, requirement, etc. and all. ठीक, नेक्स्ट आता है की फैक्ट, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे नहीं है। वार्मेस्ट ईयर सिंकल है, ये 2022 वाज द फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर सिंस 1901। सो पिछले 120 साल में वार्मेस्ट ईयर रहा है, प्लस ये डिकेड जहां रहा है वो वार्मेस्ट डिकेड रहा है ऑन रिकॉर्ड। कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, हीट वेव्स एंड ऐसे। नेक्स्ट अपना वही G20 से जो बिजनेस 20 आया था, G20 100% मेंस में इस बार आ जाएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। प्री में तो आ चुका है ना, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ G20। सो ये फैक्ट याद करना है अपने को इंट्रोडक्शन में, दैट G20 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट अटल पेंशन योजना है, दैट अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लिख देंगे कि मैक्सिमम एनरोलमेंट हुए हैं अटल पेंशन योजना से। बहुत रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, इफ यू लव फैक्ट्स यू कैन रिमेंबर इट, अदरवाइज स्किप। नेक्स्ट है दैट इंडिया इजिप्ट रिलेशन अच्छा कहां हो रहा है, इट मींस कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशन, एंड सेकंड इज डाइवर्जेंस ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशन। कहां अच्छा बन रहा है, कहां खराब बन रहा है। अच्छा वहां बन रहा है कि ऑलमोस्ट 3/4 से इंक्रीज हो गया, 4 बिलियन ट्रेड था अब 7 बिलियन हो गया है इस साल। डाइवर्जेंस कहां हो रहा है, हमें पता है चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसमें, और इजिप्ट की एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान में कन्वर्जेंस है, दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं। सो या ये हम चाइना के उस वाले में भी लिख लेना, जैसे ही ये याद आए तो लिख लेना, चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, वो सब अपने साथ साथ में लिख लेना। होमवर्क में लिख लो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, होमवर्क में डालो स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी ऑफ चाइना। फूड वेस्ट का अच्छा डेटा है, that according to UNEP or according to Food Waste Index Report 2021 अपना जो फूड वेस्ट है वो है 50 kg पर कैपिटा पर ईयर, ये अच्छा फैक्ट है, और विच इज इक्विवेलेंट टू 70 मिलियन टन, और विच इज अबाउट 30% ऑफ द ऑल द फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड। सिर्फ सीरियल्स को, सीरियल्स एंड हॉर्टिकल्चर एंड सब जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसका 30% अपन वेस्ट कर देते हैं। सो तीनों में से कोई दो डेटा याद कर लेना, ये अच्छा है वैसे, 50 kg पर कैपिटा पर ईयर और 70 मिलियन टन्स। आपने एक और होमवर्क डालो, एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं वो सब याद करने हैं। उसमें एक गोल है 12, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। उस रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन में सब टारगेट्स हैं, आपने देखा होगा ना, 17 गोल्स हैं, 167 टारगेट्स हैं। इसका मतलब हर गोल के अंदर मल्टीपल टारगेट्स होंगे। वैसे ही रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन में एसडीजी 12 में 12.3 में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट्स आर ऑब्लिगेटेड टू मिनिमाइज द फूड वेस्ट, दैट इज हाफ ऑफ पर कैपिटा फूड वेस्टेज। उसको फुलफिल करना है तो इसको डिक्रीज करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट आफ्टर वेस्टेज ऑफ फूड एंड ऑल आता है, फिर अच्छा डेटा है वे जो हाई कोर्ट में एंड जुडिशरी में एंड लोअर कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेस हैं, पहले 3-3.5 करोड़ आपने पढ़ा होगा, अब ये 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं इन लोअर कोर्ट्स। अबाउट 15% रिमेन अनडिसाइडेड बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल। अब उसका क्यों रीजन है, 2-3-4 में बता दिया। अनअफोर्डेबिलिटी है व्हेन केसेस आर ड्रैग ऑन, फिर डिले इन फिक्सिंग ऑफ लॉयर्स बाय प्रोसिक्यूशन, इनएफिशिएंसी ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज। हाई कोर्ट में 12% है, लोअर कोर्ट में आप लगा लो 88% के आसपास में, और सुप्रीम कोर्ट में 0.2% ऑफ 4 करोड़ केसेस, विच इज गोज अगेंस्ट द आर्टिकल 14, 22 एंड 39A। शुगर इंडस्ट्री पे अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन प्री एज वेल एज ऑन द
मेंस बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री में डिले खत्म हो गया है, शुगर फार्मर्स का इनकम इंक्रीज हो गया है, बिकॉज एक तो एक्सपोर्ट बढ़ गया है और दूसरा उसका जो वेस्ट होता है वहां से इथेनॉल जनरेट हो रहा है, तो वहां से आपको एज ए फार्मर पैसा मिलते चले जा रहे हैं. सो मोर देन 10-fold इंक्रीज इन इथेनॉल प्रोडक्शन इन लास्ट 10 years, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन टू डबलिंग फार्मर्स इनकम. आपको याद होगा, आई थिंक पार्लियामेंट में या पता नहीं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक यूपी के लीडर थे जो टी शर्ट वी शर्ट उतार के घुमा रहे थे एंड ऑल, बिकॉज ऑफ गिविंग मोर फोकस टू द फॉर ऑन शुगर मिल फार्मर्स, शुगर मिल्स एंड फार्मर्स. So 20 times rise in sugar export in the last 6 years. This can also be the example of food sector to energy sector. ऊर्जा दाता का ये भी एक एग्जाम्पल हो गया. अब मोदी साहब ने बोला है पुलिस रिफॉर्म पे, खुद से एक रीडिंग लगा देना, बहुत बार बोला है, बहुत सारा काम तो हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, बट नथिंग मच हैज बीन डन इन दिस. So he has advised for making the police forces more sensitive, training them in emerging technologies, strengthening traditional police mechanisms like foot patrols. अभी क्या होता है, सब व्हाट्सएप पे चला रखा है. Then repealing of obsolete criminal laws, building standards for police organization, corporations, etc. and all. तो 3-4 यहाँ से याद कर लेना, उसको अपन यूज कर लेंगे. फिर मंडल कमीशन न्यूज में चल रहा है, सोशो इकोनॉमिक जो नया कास्ट सेंसस हो रहे हैं, सो उसके मंडल कमीशन ने जो 1970s में रिपोर्ट दी थी, 1990s में हमने एक्सेप्ट किया था, उसके लिए है that to identify the socially and educationally backward classes and used 11 social economic educational indicators. इसमें जो है ना, it opened reservation for a broad band of Indians, thereby defeating the whole point of quotas. वो सिर्फ इन्होंने लिखा है, इनकी आइडियोलॉजी है. सो हमें आपको मेंस के आंसर में सीधा ये नहीं लिख देना है कि अगर हमने ज्यादा मास को रिजर्वेशन दे दिया, जैसे इन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया था ओबीसीज को. सो क्रिटिक्स आर सेइंग दैट इट ओपन रिजर्वेशन फॉर अ ब्रॉड बैंड ऑफ इंडियंस, देयरबाय डिफीटिंग द होल पॉइंट ऑफ कोटास. सम ऑफ द क्रिटिक्स आर आल्सो सेइंग कि आपने जो 8 लाख का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया है, उसमें तो 95% कवर हो रहा है. सो ये आपको नॉर्मली नहीं लिखना है, क्रिटिक्स का नाम डाल के आप इसको लिख देना. फिर डेफिनेशंस हैं बायो इंजीनियरिंग, नियो कॉलोनियलिज्म एंड क्वांटम का. सो बायो इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी एंड इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक एटसेट्रा एंड ऑल. सो आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स हैं, पीसमेकर्स हैं, प्रोटेस्टिक लिम्ब्स हैं, एमआरआई हैं, सीटी स्कैन है, वहां पे अपन बायो और टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. नियो कॉलोनियलिज्म मतलब जो पुराना कॉलोनियलिज्म था, जो ऑन द फेस था, जो रूल बेस्ड था, जो डायरेक्टेड था, उसकी जगह नियो कॉलोनियलिज्म है, जहां आप पे रूल भी कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आईसीसी है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आपको लोन देता है, फिर डायरेक्ट करता है आपको ये रिफॉर्म्स करना है. आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है या उन कंट्रीज के बेटरमेंट के लिए है, कि आपको ट्रेड ओपन करना है और वही कंट्री फिर आपको export कर रही है and then you are forced to import. So this is new colonialism which is on the basis of cultural influence, cultural exploitation, economic exploitation, political exploitation, कि आपकी एक पार्टी या दूसरे पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है बाहर से उन पार्टीज को. दिस कैन बी यूज्ड फॉर साइनो और चाइना अफ्रीका रिलेशनशिप. आपने वहां लैंड ग्रैबिंग के केसेस सुने होंगे अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, बाय चाइना. वहां जाके एग्रीकल्चरल लैंड परचेस कर रहे हैं और उसमें बहुत फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्वालिटी खराब करते हैं, 4-5 साल में प्रोड्यूस किया और उसको छोड़ दिया, वहीं पे सेल भी कर दिया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को. सो साइनो अफ्रीका, पूरा बीआरआई इनिशिएटिव उनका वैसा ही है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, ऑन द गार्ब ऑफ R2P, राइट टू प्रोटेक्ट कर रखा है उन्होंने कि हम ही हैं जो डेमोक्रेसी को बचाएंगे दुनिया में, और उसके बेसिस पे वो दे प्ले देयर ओन गेम्स. दैट इज नियो कॉलोनियलिज्म. फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी है, एंड द डिफरेंस बिटवीन क्यू बिट्स एंड द प्रीवियस और द क्लासिकल बिट्स दैट वी हैव इज 3 तरीके का होता है. क्वांटम इंटेंगलमेंट होता है, इंटरफेरेंस होता है एंड सुपरपोजिशन होता है. अब चलते हैं लास्ट में, कोड्स ऑन प्रिजुडिस एंड बायसनेस. वॉल्स इन पीपल्स हेड्स आर समटाइम्स मोर ड्यूरेबल देन वॉल्स मेड ऑफ द कंक्रीट ब्लॉक्स. अब ये आपको
प्रिजुडिस एंड ऑल के लिए यूज तो करना ही है, जहाँ स्टीरियोटाइपिंग होती है। आप कास्ट बेसिस में इसको बहुत सारा यूज करते हैं। अदर देन कास्ट, इंडो पाक रिलेशनशिप में करोगे आप। फिर वो है ना जो लिखना नहीं है एग्जाम में, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं, कम्युनलिज्म में यूज होता है। सो ये जो वॉल्स इन पीपल्स हेड्स आर समटाइम्स मोर ड्यूरेबल ना। आपने सुना होगा कि ना वी कॉल कि सर वो पीडब्ल्यूडी में आता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी में आता है, जिसको आजकल हमने नॉमेनक्लेचर तो चेंज कर दिया, बट प्रिजुडिस अभी भी है, अभी भी हम उसको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, बट माइंड में वो पर्सन विद डिसेबिलिटी ही फर्स्ट आता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी इज नॉट डिसेबिलिटी, द डिसेबिलिटी कैन बी मेंटल डिसेबिलिटी। हम सभी तो डिसेबल हैं, बिकॉज हमें सारी स्किल सेट नहीं आती हैं। कोई 3 अटेम्प्ट देके डिसेबल हो रहा है, कोई 0 अटेम्प्ट में डिसेबल हो रहा है, कोई मेंटल डिसेबल हो रहा है, कोई थॉट प्रोसेस में डिसेबल हो रहा है, कोई इनपुट चेंज करने में डिसेबल है। आपको वही सेम इनपुट रखना है कि मुझे लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है बस। अरे भाई सिर्फ लक्ष्मीकांत से काम नहीं बनेगा ना। सो ऑल ऑफ अस आर डिसेबल्ड इन वेरियस स्पेयर्स ऑफ योर लाइफ। सो वो जो डिसेबिलिटी है ना, वो हम जब लेबलाइज कर देते हैं कि बस जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वही डिसेबिलिटी है, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ आवर फेलियर्स, नॉट ओनली इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बट ऑल्सो इन द जनरल लाइफ। एग्जाम तो सिर्फ एक फेज है ना, आपकी जो लाइफ है अगर वो 10 कंपोनेंट से बनी है तो हो सकता है एग्जाम एक कंपोनेंट है, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 3 हो सकता है बस, बट उसके अलावा भी तो लाइफ है ना आपकी। सो ये जो डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी को सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी मत किया करो। अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट आउटपुट अनलेस एंड अनटिल यू चेंज द इनपुट। यार आपको इनपुट बदलना ही पड़ेगा। सो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अगर आप 2-3 साल दे चुके हैं यूपीएससी को, या पहले ही अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं आप उसका, तो आपको वो डिसेबिलिटी वाले फैक्टर से निकलना पड़ेगा। जो कोर्स करेक्शन है, जो मेलिएबिलिटी चाहिए इस एग्जाम को पास करने की, वो लाना पड़ेगा। कन्वेंशनल प्रोसेस सोच के रिजल्ट आएगा, ये बहुत मुश्किल है यार, वैसा नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो अब हम सेशन फिनिश कर लेते हैं, ये लास्ट था। ये समरी भी मैंने टीम को बोला है बनाने के लिए, सो समरी आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। सो आपके कुछ डाउट्स हैं तो मैं कमेंट चैट में देख लेता हूं। पीडीएफ डाल देंगे, हाँ जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। लखनऊ, अरे यार लखनऊ आप लोगों का ना चलो आएंगे। देन कीवर्ड्स तो कल बताए थे, नहीं ये कहाँ बताए थे बेटा, ये कल का ही है। आज का तो अभी कवर ही नहीं कराया है, वो कल कराऊंगा। कल 2 एक साथ, एक रिकॉर्ड करके दूंगा, एक नॉर्मल करूंगा। विल यू कम टू श्रीनगर? अरे श्रीनगर आया था बेटा मैं, आई वेंट टू उरी 2-3 months बैक। डू फार्मर्स डबल इनकम नॉट अचीव्ड बाय 2022? कौन ही पूछेगा आपसे उसके लिए, डबल नहीं हुआ तो आ जाएगा, नॉट एट ऑल अ बिग इशू। कल का पीडीएफ था, हाँ ये 23rd का था, हमने डिस्कस नहीं किया था ना बेटा, इसलिए आज इसको मैंने कवर कराया है। और बाकी पार्ट के लिए हम आज का बचा हुआ कल कराएंगे। यूजली डोंट रीड माई कमेंट्स बट आई एम स्टिल राइटिंग इट। बहुत नेगेटिव बच्चा है, तुझे कैसे पता कि यूजली आई डोंट रीड योर कमेंट्स? खुश रहा कर बालक। इम्तियाज मैसेज रिट्रैक्टेड, वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इंक्यूमिनेट इटसेल्फ इन थाउजेंड ऑफ लाइव्स, कैन वी यूज दिस कोट? अरे नहीं यार, बहुत नेगेटिव है। तू बोल भी, स्टार्टिंग भी तूने नेगेटिव से कहा, सर यू यूजली डोंट रीड माई कमेंट्स, ऐसा कैसा चलेगा बाबा? चलो ठीक है। बीपीएससी बैच, अरे नहीं, स्टेट पीसीएस की एनर्जी नहीं है मेरे पास, यूपीएससी हो तभी बहुत है। कंक्लूजन यूजली कीवर्ड बेस्ड लिखा करो यार, मैंने आपको बताया था कि जितना आपका नॉलेज होता है वो आप इंट्रोडक्शन या बॉडी पार्ट्स में यूज कर सकते हैं। हाउ टू प्लान स्टडी राइट नाउ, चलो कल कराता हूं। कल एक जूम कॉल रख लेते हैं, नेक्स्ट 4 months का प्लान कैसे करना है। ठीक है, कितना बजे रखें? कितने बजे रखना है बताओ? प्री का बता दूंगा मैं कैसे यूज करना है, बताओ कल कितने बजे रखना है? ये इनिशिएटिव 31 मार्च तक तो मेंस ओरिएंटेड चलेगा, 1 अप्रैल से इसको कुछ प्री का बनाएंगे। मैंने आपसे मांगा था कल भी कि यार आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं कैसे प्री का कुछ अच्छा सा लेके आ सकूं। सुनील अवस्थी पढ़ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे चलता है वो।
8 PM रात में रख लें, चलो 8 बजे रख लेते हैं यार। 8 बजे कल एक प्रीलिम्स का सेशन रखेंगे, हाउ टू प्लान योर नेक्स्ट 4 मंथ्स। ये यूट्यूब पे लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के लिए तो करना ही है 11 PM। हाँ तू एक काम कर, तू मुझे घर से निकलवा दे अंकित, है ना। 11 क्यों, मैं एक काम करता हूँ 1 बजे रख लेता हूँ सुबह। चलो अच्छा लोग, बाय, गुड नाइट।